ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। गीता के 8वें अध्याय का हम सभी चिंतन कर रहे थे। प्रारंभ के 14 श्लोक हम सब लोगों ने पढ़ लिए हैं। शुरुआत के 2 श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए हैं। ब्रह्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, कर्म के विषय में, अधिभौतिक, अधिदैविक, अधियज्ञ, इन 6 के विषय में। और 7वां प्रश्न अर्जुन ने किया है, प्रयाण काले कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभिः। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी, अंत समय में जीव आपको किस रूप में प्राप्त करता है। इन 7 प्रश्नों को अर्जुन ने 2 श्लोक में किया और आगे के 4 श्लोक में भगवान ने इन 7 प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न में स्वभावोध्यात्म उच्यते, स्वभाव में स्थित होना अध्यात्म है। तीसरे प्रश्न का उत्तर भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः, तीसरे प्रश्न का उत्तर। अधिभूतम क्षरो भावः, नाशवान जो है वो अधिभूत है, चौथे प्रश्न का उत्तर। 5वें प्रश्न का उत्तर पुरुषश्चाधिदैवता, ब्रह्मा अधिदेवता अधिदैव है। और फिर अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर, अंतर्यामी रूप से मैं ही समस्त देहधारियों में अधियज्ञ रूप में विद्यमान हूं, 6वें प्रश्न का उत्तर। 7वें प्रश्न का उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया है। 5वां श्लोक, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, जो मुझे अंत काल में स्मरण करता है वो मुझे ही पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी बात को भगवान ने और भी अधिक स्पष्ट 6वें श्लोक में कर दिया कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, केवल मुझे ही नहीं, जो जिस भाव का स्मरण करता है जीवन के अंत में, तम 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 तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान 7वें श्लोक में अपने स्मरण की विधि, अपने स्मरण का उपाय बता रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण सदैव कर। इससे होगा क्या, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेव ऐष्यसि असंशया, जिसमें जिसकी बुद्धि मन मुझे अर्पित हो जाए वो निस्संदेह मुझे प्राप्त कर लेता है। मामेव ऐष्यसि, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं, 7वें श्लोक में। अब उसके बाद भगवान ने 8वें श्लोक में विधि बताई है। और 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसाम नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्था नुचिंतयन्, वो मेरा चिंतन करता हुआ मुझ परम पुरुष दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। पर यह है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसाम नान्यगामिना, उसका चित्त कहीं और ना जाए। 8वें श्लोक में। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप के विषय में बताया है, मैं कौन हूं, इसका विस्तार पूर्वक भगवान वर्णन करते हैं, सगुण साकार का भी, निर्गुण निराकार का भी। कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अडोरड़ीयान समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। 9वें श्लोक में भगवान ने अपने विषय में बताया। 10वें श्लोक में भगवान
विधि का बोध कराते हैं कि किस विधि से जीव हमें प्राप्त करेगा। और भगवान कहते हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्यो युक्ता योग बलेन चैव। भक्ति से युक्त होकर के प्रयाण काल में स्थिर मन के द्वारा जो मूर्धनि धाताय आत्मनः या मूर्धनि धायया आनः, जो अपने मस्तिष्क में अपने प्राणों को एकत्रित कर लेता, वो तम परम पुरुषम मोपै दिव्यम। भ्रिकुटी मध्य में, भ्रुवोर मध्य अपने भ्रिकुटी मध्य में प्राणों को स्थिर कर ले, सम्यक स तम परम पुरुषम मोहयति दिव्यम, वह दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। अंत आवाज कट रही है क्या? अगर थोड़ी सी हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो। तो इस तरीके से साथियों, हम लोगों ने प्रारंभ के 10 श्लोकों को एक बार से ध्यान पूर्वक सुन लिया। अब हम लोग जो है 11वें श्लोक में भगवान ने अपने निराकार स्वरूप का वर्णन किया है, जिसमें भगवान कहते हैं कि 11वें श्लोक में यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा। वेद वेत्ता जिसे ब्रह्म के रूप में जानते हैं, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, वीतराग योगी यति जिसे प्राप्त करते हैं, यदोक्षन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जिनको पाने की इच्छा करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उनके विषय में मैं संक्षेप से प्रवक्ष्य यानी अच्छी तरह से बताऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। उसके बारे में, किसके बारे में? जिसके बारे में वेद वेत्ता अक्षर ब्रह्म और वीतरागी योगी यति जिसे प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मचारी जिसे पाने की इच्छा रखते हैं, उनके विषय में तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, संक्षेप से और फिर अच्छे से मैं बताऊंगा। और फिर उसकी भगवान ने फल सहित विधि बताने के लिए आगे के 2 श्लोकों का उपयोग किया, 12वें और 13वें का। 12वें श्लोक में भगवान अर्जुन को 12वें और 13वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या? कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च, मन को हृदय में निरुद्ध कर दे, अपनी इंद्रियों को संयमित कर दे। मूर्ध्या धायात मनः प्राणमा स्थितो योग धारणाम, अपने मस्तक में अपने प्राण को स्थिर कर ले और योग धारणाम, अपनी योग धारणा को दृढ़ कर ले। ओमित्येकाक्षरम, एक अक्षर ओम ब्रह्म का जो प्रतीक है, व्याहरण माम अनुस्मर, उसका मानसिक चिंतन करे। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, ऐसा करने वाला अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। 12 और 13 ये निर्गुण निराकार के विषय में विधि बताई गई थी, जिसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। 14वें श्लोक में भगवान ने अपसगुण साकार का वर्णन किया है कि अनन्य चेताम सततम, अनन्य चित्त वाला व्यक्ति, सतत यानी निरंतर, यो माम जो मुझे, स्मरति नित्यशः प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है, जो अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो इस प्रकार से नित्य मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभः पार्थ, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, ऐसे नित्य युक्त योगी को मैं सदा ही सुलभ हूं। तस्याहम सुलभः पार्थ, भगवान ने यहाँ स्वयं को सुलभ बताया है
और 7वें अध्याय में अपने भक्तों को दुर्लभ भगवान बताते हैं, स महात्मा सुदुर्लभ। पर यहां भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। कौन नित्य युक्त योगी है? जो अ- अनन्य चिंतनम, अनन्य चेताः, अनन्य चित्त से सततम सदैव यो माम स्मरति नित्यशः, जो नित्य मेरा स्मरण करता है, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। यहां तक साथियों हम लोगों ने कल पढ़ा था, और इसमें यहाँ हरि से अधिक हरि भक्तों के विषय में बखान किया गया कि हर दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि देखा सब जग मिले, हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। कहीं कहीं हरि भक्त मिल जाते हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं, इसलिए भगवान सुलभ हैं। और हरिजन यानी भगवान के जो भक्त हैं वो दुर्लभ हैं, महात्मा दुर्लभ हैं, पर परमात्मा सुलभ है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरि रीझे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। भगवान के भक्त भगवान को ही प्रदान कर देते हैं। यहां तक साथियों कल हम लोगों ने चिंतन किया था। अब 15वां श्लोक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब 2 श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। अपनी प्राप्ति होगी कैसे, इसके विषय में भगवान ने 14, 12, 13 और 14वें श्लोक में बता दिया। सो 12 और 13 निराकार उपासकों की विधि बताई है, और 14वें में साकार, सगुण साकार। तो हम लोगों के लिए 14वां श्लोक ज्यादा सारगर्भित है। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अब 15वां श्लोक जिसमें भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताएंगे, और 15वां श्लोक इस प्रकार से है। हम लोग प्रारंभ करें साथियों, उसके पहले आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि सबको इसका लिंक मिल जाए, सबको इसका लाभ मिले। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतिम परमाम गताः। एक बात यहां पर आई 15वें श्लोक में, और 15वां श्लोक अब हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। माम मुझे उपेत्य प्राप्त करके, पुनर्जन्म पुनर्जन्म को, दुखालयम शाश्वतम, दुखालय अर्थात अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले, नापनुवंती न आपनुमंती प्राप्त नहीं होते, यानी वो संसार को प्राप्त नहीं होता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि निरंतर बदलने वाले दुखालय, दुख के मूर्तिमान स्वरूप पुनर्जन्म को मुझे प्राप्त करने वाला प्राप्त नहीं होता, दुख को, पुनर्जन्म को। न आपनुवंती महात्मानः, वो महात्मा, संसिद्धिम परमाम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। अब इसकी व्याख्या सुने। माम उपेत्य पुनर्जन्म, यहां से श्लोक प्रारंभ होता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, दुखालय अशाश्वतम। फिर उसके बाद नाप्नुवंती महात्मा संसिद्धिम परमाम गताः। मामुपेत्य का तात्पर्य है भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले, अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहां जन्म काल में जेल से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता।
क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है, पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है, तो उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जाग कर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तो पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है। उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती। मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहाँ तक कहें, उनका कोई अंत नहीं। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म शरीर निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनियों में स्थिर अस्थाई रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीर का भी अंत होता है। हमें अध्याय के तीसरे श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है। मृत्यु संसार वर्तमान, यहाँ भगवान मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत, ये दो विशेषण किए गए। ये दो विशेषण देने से यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुषों के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में भी ग्वाल बालों की तरह वे भक्त जन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्म जन्य नहीं होता। उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत भगवद इच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्त मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवत तत्व से अभिन्न यानी भक्त भाव में विलीन हो जाते हैं, भगवत तत्व में विलीन हो जाते हैं। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसे हम सभी अभी पढ़ रहे हैं। इसमें भी महात्मा शब्द आया है। नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिम परमाम गताः। इसमें भगवान ने ये कहा 8वें श्लोक में। 8वां श्लोक जिसका हम सभी अभी अभ्यास कर रहे हैं, जिसका अभी अभी जिसकी हम लोग व्याख्या सुन रहे हैं। 8वां श्लोक प्रारंभ ही यहीं से होता है। मामुपैति पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मा परमाम गताः, संसिद्धिम परमाम गताः। तात्पर्य है कि असत संसार, शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्प आत्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं,
क्योंकि उनमें अणुरूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवान निष्ठ होते हैं। कितनी गजब की बात। अल्प आत्मा कौन? जो असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्प आत्मा, अपने स्वरूप में स्थित होने पर आत्मा, उनमें अणु रूप से अहम की गंध रहने की संभावना है। इसलिए वही आत्मा जब भगवान से अभिन्नता प्राप्त कर लेती है तो वो महात्मा बन जाती है। तो अल्पात्मा, आत्मा और महात्मा, इसी अल्पात्मा को ही जीवात्मा कहते हैं। भगवान ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग और योगों में, आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण ये है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो चुके हैं। संसिद्धिम परमाम गति गताह। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है, और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम कहा है और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है। तस्याहम सुलभः पार्थ, मैं उन सबको सुलभ हूँ हे पार्थ, नित्य युक्तस्य योगेन। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्म योग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण ये है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीन भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है। परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि है, ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपनी आंशिकी स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। गीता के 7वें अध्याय में तो संसार को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। वासुदेवः सर्वम, पर यहाँ उसको दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। दुखालयम, इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है, पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण हैं। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं, यह अकाट्य नियम है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं चाहिए। बहुत सुंदर अंतर बताया साथियों कि अगर कण कण में परमात्मा है संसार में, तो फिर संसार दुखालय कैसे है? संसार दुखालय उनके लिए है जो संसार से केवल कामना करते हैं सुख की, पर जो संसार में मिली गई चीजों को, वस्तु को, व्यक्ति को परमात्मा की इच्छा समझ करके परमात्मा के ही काम में, सेवा में लगा देता है, उसके लिए ये संसार परमात्मा का स्वरूप है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। त्यागात् शांतिर अनंतरम। जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, पर जीव फंस गया अपरा प्रकृति तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहां कोरा आनंद ही आनंद है वहां जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। जैसे गाय के थनों में जहां केवल दूध ही दूध है, वहां रहकर चीचड़ केवल खून ही खून पीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या? कि आनंद सिंधु मध्य आसा, बिन जाने कस मरसी पियासा। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा।
आनंद के सिंधु के बीच में रहकर भी व्यक्ति प्यास से मर रहा है, ये बड़ी बात है। और चीचड़ की भी बड़ी सुंदर यहाँ उपमा दी गई है कि गाय के थन से तो दूध ही बरसता है, फिर भी जो चीचड़ है वो केवल खून ही खून पीता है। कीचड़ यानी जोंक को कहते हैं क्या, शायद। तो यहाँ सिद्धि शब्द के साथ सम उपसर्ग और परमाम विशेषण देने का तात्पर्य है कि इससे बढ़कर के कोई भी सिद्धि नहीं है। संसिद्धिम परमाम गता, कारण कि जीव भगवान का अंश है, जब वह सर्वथा भगवान के समर्पित हो जाता है तब कोई भी सिद्धि बाकी नहीं रहती। इस तरीके से साथियों हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पूरा का पूरा 15वां श्लोक हम सब के लिए बड़ा मार्मिक है। और मार्मिक क्या है कि इसमें भगवान जो है अपने प्राप्ति का फल बता रहे हैं कि मैं जिसे प्राप्त हो जाता हूँ, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गति, परमाम गता। परम गति को प्राप्त कर लेता है, परम सिद्धि को वह महात्मा प्राप्त कर लेता है, और वह दुखालयम शाश्वतम, दुख से भरे संसार को प्राप्त नहीं होता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ना माम उपत्य, माम उपेत्य, माम उपेत्य। तो इस तरीके से साथियों ये 15वां श्लोक हम सुंदर सूत्र, सुंदर मार्गदर्शन देने वाला कि दुखालय संसार में अगर सेवा का भाव हो तो ये हमारे लिए परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। और इस दुखालय से मुक्त होने के लिए माम उपेत्य, परमात्मा को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति। परमात्मा को प्राप्त कौन करेगा? अचिंत्य अनन्य चेता, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। निरंतर परमात्मा का चिंतन करने से, और परमात्मा का चिंतन निराकार उपासकों के लिए क्या बताया कि निराकार उपासक जो हैं वो परमात्मा को किस प्रकार से सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च, मन को अपने हृदय में निरुद्ध करके और अपने इंद्रियों को संयमित करके व्यक्ति मूर्धनिधायात्मनः प्राणम आस्थिता योग धारणाम, अपने मस्तिष्क में प्राणों को स्थिर कर ले और योग धारणा को मजबूत कर ले। और फिर ओमित्येकक्षरम, ओमित्येक ओमित्येक्षरम मंत्र ब्रह्म, ब्रह्म को ओम का उच्चारण करते हुए, ओम को ब्रह्म का प्रतीक मानकर ओमित्येकक्षरम ब्रह्म, उसको स्मरण करता हुआ और फिर उनका मानसिक चिंतन करता हुआ व्याहरान माम अनुस्मर, व्याहरण माम अनुस्मर, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मर, यह प्रयाति त्यजन देहम, यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यहाँ परमाम गतिम है, वहां परमाम गताह है। संसिद्धिम परमाम गताह, 15वें श्लोक में, 15वें श्लोक में। तो आज हम लोगों ने साथियों ये 15वां श्लोक पूर्ण किया। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में जरूर लिख देंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे, इस भाव से कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिम परमाम गताः। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम साथियों, सबका मंगल हो। कल हम लोग 16वां श्लोक पढ़ेंगे। जय राम जी की शुभ रात्रि।